प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर इन प्रेयर। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अजमी साहब। तो जी पादरी साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। जैसे कि व्यूअर्स आप सब जानते हैं कि रोजा का एग्जाम चल रहा है, तो आज हम कलाम खुदा में से पादरी साहब से रोजों के मतलब सीखेंगे। जी पादरी साहब, आप कलाम मुकद्दस में से क्या सिखाएंगे? बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, कलाम खुदा में से रोजा की बाबत हम सीखेंगे और इसके लिए आज हम पढ़ेंगे बुजुर्ग मत्ती रसूल की इंजील, उसका 6वां चैप्टर 16वीं से 18वीं तक। तो मैं चाहूंगा कि मारिया इसमें पढ़ने में रहना। जी, आज हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 16वीं से 18वीं लिया तक। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम खुदा को पढ़ा और उसने जना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का नाम शुक्र हो। आमीन। बहुत शुक्रिया जी, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको ये लीन सीजन जो है खुदा यसू मसीह की ईद क़यामत मसीह के तलक से है, बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि मैं समझता हूँ मारिया कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें कि ये जो मुकद्दस अय्याम खुदा ने हमें हमारी जिंदगी में बख्शे हैं, ये नहायत अहम है और इनके तवसत से हम अपनी जिंदगियों की इस्लाह कर सकते हैं, तौबा कर सकते हैं, तजदीद अहद करके खुदा के साथ नए सिरे से चलने का अहद कर सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ तक रोजे का तलक है, तो रोजा बहुत वसी मौजू है और हम आने वाले दिनों में भी इसी तलक से कलाम खुदा में से इसको देखते रहेंगे। आज बुनियादी तौर पर मैं रोजा के तलक से जो बात करना चाहता हूँ वो मारिया ये है कि पुराने अहदनामा में या अहद अतीक में, या आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि गैर कौमों के दरमियान और हमारे दरमियान जो रोजे का कॉन्सेप्ट है वो बहुत मुतफर्रिक है। जब हम पुराने अहदनामा में रोजा की तालीम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जगह ब जगह रोजे को गम, दुख, तकलीफ और मातम की एक अलामत कहा गया है। पुराने अहदनामा में हमारी आप जितनी जगह भी देखते हैं, किसी भी जगह पर रोजा जो है वो रजा कराना तौर पर या खुशी से नहीं रखा गया। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है, इसलिए रोजे को अपनी जान को दुख देना कहा गया है। लेकिन जैसे ही आप नए अहदनामा में आ जाते हैं तो रोजे का कॉन्सेप्ट भी हमारे अकायद के साथ बदल जाता है। जैसे दुआ के तलक से, शफा के तलक से, हमारी बरकत के तलक से, हमेशा की जिंदगी के तलक से, जन्नत दोज़ख के तलक से हमारे अतकादात जो है वो चेंज हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, उनकी बड़ी असलाह हो जाती है। उसी तरह से रोजा के बारे में भी दीन मसीहत की तालीम बहुत मुतफर्रिक है। कहना यह चाहता हूं कि पुराने अहदनामा में रोजे को गम की, दुख की, मातम की अलामत कहा गया है, इसलिए जगह ब जगह टाट ओढ़ने का और खाक डालने का भी जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो खुदा का कलाम बयान करता है, आपने फौरन ये सिनारियो बदल दिया सारे का सारा। आपने फरमाया, जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। और इनके ऊपर आपने हतमी फतवा ये दे दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं तो वो अपना अजर पा सके। लिहाजा ऐसा रोजा जो दिखावे के नुक्ता नजर से है, जिसका मकसद जो है वो दूसरों को इम्प्रेस करना है, अपनी बल्ले बल्ले और वाह वाह करवाना है, और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ऐसा रोजा जो वो कोई मानी नहीं रखता। यहाँ पे जिस पस मंजर में बात की गई हमारी बेसिकली वो ये है कि यहूदी तारीख में ये बताते हैं कि यहूदी लोग जो है वो एक हफ्ते में 2 दिन रोजा रखते थे, गालबन एक मंडे के रोज और जुमेरात के दिन। और ये दोनों दिन वो थे जिन दिनों बहुत सारे लोग कारोबारी नोयत के मामला को तय करने के लिए या अपने कारोबार के तलक से जो थे यरूशलेम के अंदर आते थे, खरीदो फरोख्त करते थे। और फिर ऐसे लोग जो थे वो एक जाहरी लबादा ओढ़कर रोजों का, अपने सर में खाक डाल के, लंबे लंबे चोगे पहन के, अपनी शक्ल को, मुंह को बिगाड़ कर जो बाजार होते थे उनमें खड़े हो जाते ताकि लोग उनको देखें और उनकी बेरोजादार है उनकी बड़ी तारीफ करें। तो आपने फरमाया ऐसी बात जो है, ऐसा रोजा जो अपना अजर आ चुका है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, नाज़रीन, कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि इंसान जाहिर सूरत को देखता है लेकिन खुदा दिलों को नजर करता है। लिहाजा खुदा का कलाम ये बयान करता है, यीशु मसीह ने फरमाया कि बल्कि जब तू रोजा रखे तो सर में तेल डाल और मुंह धो।
ये सर में तेल डालना, मुंह धोना मारिया ये बेसिकली हमारी रोजाना की रूटीन की तरफ इशारा करता है कि जैसे हम रोजाना अपने काम पर जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अपना मुंह धोते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, सर में तेल लगाते हैं, यानी प्रीपेयर होके अपनी जॉब पर अपने काम पर जाते हैं। तो अगर हम रोजा रखते हैं तो खुदा का कलाम ये बयान करता है जब भी रोजा रखते हैं तो फिर जरूरी है कि हम वो अपनी शक्ल ना बगाड़े, अपना मुंह ना बगाड़े, लोगों को इंप्रेस ना करें, बल्कि हमारी जो दिल की कंडीशन है, हालत है, हमारा जो भी रोजा रखने का मकसद है उसको खुदावंद के हुजूर रखे और खुदावंद जाने और हम रोजे के बारे में जाने। क्योंकि लिखा है ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोजादार करने, यानी खुदा के नजदीक हम रोजादार जो है वो होने चाहिए। और दूसरी बात हमारी है ये कि जब हम पुराने अहदनामे में रोजा के तलक से देखते हैं तो वहां पे मातम किया गया, टाट लोगों ने पहने, खाक सर में डाली है, आहोजारी की है और खुदा के हुजूर अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन नाजरीन, मेरे और आपके लिए खुशी की खबर यह है कि जब आप नए अहदनामे में आ जाते हैं तो खुदा का कलाम बयान करता है कि यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा अजर है। खुदा का कलाम ये बयान करता है हमारी सारी मनाजात, हमारी सारी दुआएं, हमारी सारी बरकत, हमारी सारी शफाएं खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमारा हिस्सा है, हमें मिलती हैं। इसीलिए तो जब भी हम दुआ करते हैं, हमारी आपको पता आखिर में हम क्या कहते हैं, तेरे बेटे अपने प्यारे गुलाम यीशु मसीह के नाम में, उसके नाम के वसीला से मानते हैं, क्योंकि आपने फरमाया कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता, नहीं आ सकता। तो चुनाचे खुदा का कलाम ये बयान करता है कि आज हम जो भी चाहते हैं, कई दफा ना लोग हमारी शर्तें लगा लेते हैं खुदा के साथ कि मैं जी इन्ने रोजे रखांगा अगर मेरा बाप ठीक हो गया, मेरी बीवी ठीक होगी, या मेरा बिजनेस ठीक हो गया, या मेरा वीजा लग गया तो मैं नहीं इन्ने रोजे रखेंगे। नॉट एट ऑल नाज़रीन, ऐसा कुछ नहीं बाइबल मुकद्दस के अंदर। मैं कहता हूं सोचने की बात हमारी ये है, आप इन 40 दिनों में तो खुदा के साथ ये शर्तें लगा रहे हैं, बाकी 11 महीनों में आपकी दुआएं कैसे सुनी जाती है? उस वक्त तब भी तो यही होना चाहिए। इसका मतलब हम सफे मातम बजा के बैठ जाए, फिर ऐसी बात नहीं है। मसीह यीशु ने हमें इख्तियार दिया, आपने फरमाया कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे जमा मैं उनके बीच में मौजूद हूं, अगर 2 लोग भी मेरे नाम से एक बात पे मुत्तफिक हो जाए वो मेरे आसमानी बाप में उनके असर हो जाती है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जिसने अपने बेटे को दरिया ना किया वो उसके साथ बाकी चीजें हमें किस तरह से ना बख्शेगा। लिहाजा रोजे को कभी भी रियाजत के नुक्ता नजर से ना रखें मेरे अजीजों। हमारे साथी काम, हमारी शरीयत परस्ती जो है वो हमें खुदा के हुजूर कभी मकबूल नहीं ठहरा सकती, क्योंकि कलाम मुकद्दस में हमारी ये बात बड़ी क्लियर है कि कोई शख्स अपने नेक अमाल के वसीला से खुदा के हुजूर रास्तबाज नहीं ठहर सकता। क्यों? इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। फिर भी ये भी बाइबल मुकद्दस का ऐलान है कि गुनाह की मजदूरी तो मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। लिहाजा हमारी रियाजत या हमारे रोजे जो है वो हमें खुदा के हुजूर मकबूल नहीं कर सकते, बल्कि जब हम गुलाम खुदा में से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रोजा एक मसीही का रोजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ शुक्राने का या शुक्रगुजारी का रोजा हो सकता है। और अगर इसके अलावा भी हमारा कोई मकसद है, मतलब है, तो उसको भी इसी सुनारियों के अंदर रखें जिसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे सामने इस बात को पेश किया है, और इसी ईमान के साथ कि हमारी सारी दुआएं जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुनी जाती हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम रोजादार बने रोजा रखें तो जाहिरी सूरत पे ना जाए, जाहिरी सूरत को ना बिगाड़ें, लोगों में अपनी बल्ले बल्ले वाह नहीं, बल्कि खुदा के साथ पोशीदगी में इस वक्त में ठहरें ताकि हमारी दुआएं सुनी जाएं और हमारी रूहानी तरक्की और खुदा के नाम को इज्जत आमीन आमीन। तो जैसे क्या हम रोजा सुबह से शाम में रख सकते हैं या फिर 8 पहर कर? ये बहुत जबरदस्त बात की नाज़रीन। इस मामले में भी मैं वहीं से बात शुरू करूंगा कि जब हम नए अहदनामे की बात करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने हर बात की तजदीद कर दी है। मैं समझता हूं कि जैसे कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है हदिया नजरानों के तलक से, हमारी शुक्रगुजारियों के तलक से, कि हर एक जिसने जिस कदर अपने दिल में ठहराया उसी कदर दे, ना के तरीक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। तो मैं कहता हूं यहाँ पर शुक्रगुजारी की बात है और हमारे रोजों का तलक भी बुनियादी तौर पर शुक्रगुजारी से होता है। यहाँ पर भी मैं समझता हूं कि खुदा का कलाम इस हवाले से बड़ा क्लियर है। इसलिए कि हमारी जब हम कलाम खुदा में देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में अहद अतीक में पता चलता है कि सुबह से शाम तक के, यानी एक दिन के रोजे का भी जिक्र है, सुबह से शाम तक के रोजे का भी जिक्र है, शाम से शाम तक के रोजे का भी जिक्र है, 3 दिन के रोजे का भी जिक्र है, 7 दिन के रोजे का भी जिक्र है, 21 दिन के रोजे का भी जिक्र है, और फिर 40 दिन के रोजे का भी जिक्र है। तो इसका मतलब ये बना कि हमें खुदा के हुजूर मिकदार पर नहीं जाना, म्यार पर जाना है। मतलब ये है कि जिस कदर हमारा जिस्म, हमारा वक्त
हमारे हालात हमें इजाजत देते हैं। अब देखिए एक शख्स के बारे में मैं कहता, फर्ज करें मैं ही साथ साथ जॉब भी करता हूँ टीचिंग, मैं रोजा तो रख लेता हूँ तो जाके अपने पीरियड ही ईमानदारी से नहीं पढ़ाता। बच्चों के अंदर यही कहता रहता हूँ कि भाई मेरा तो रोजा है, मैंने कोई नहीं कहा, चुप करके बैठ जाए। बाप रोजा रख ले, घर में बच्चों को घंटा लगाते रहे, ठीक है, काम पर ना गए, तो व्हाट इज दिस वे? ये क्या है? खुदा के कलाम बयान करता तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चलती है, बल्कि जिस कदर मेरे लिए आसानी से मुमकिन है, अगर मैं समझता हूँ सुबह से शाम तक। और मैं समझता हूँ कलाम मुकद्दस में भी जब हम देखते हैं, फिर जब पूरी दुनिया में हम इंसानी फितरत का तकाजों को देखते हैं, तो सुबह से शाम तक का वक्त जो वेल एंड गुड। और ये जो हम शाम से शाम तक की बात करते हैं, इसकी भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। ये बेसिकली मसीही रोजे का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये यहूदी रोजे का कॉन्सेप्ट है। क्यों? वो शाम को क्यों रोजा रखते थे? अगर ये सवाल किया जाए, और भाई वो शाम को इसलिए रोजा रखते थे कि उनके यहाँ दिन का आगाज शाम को होता था। उनका जो मजहबी दिन था वो शाम को शुरू होता था, सूरज गुरूब हो जाता था तो उनका दिन जो था वो उसका आगाज होता था। हमारा आज दिन कब शुरू होता है? सुबह के वक्त शुरू होता है, जब सूरज निकलता है, ठीक है। हम उस वक्त से लेकर शाम तक रोजा रखे, अगर एक दिन काम था तो हमारी सुबह से आगाज होगा रोजे का, और शाम को आप उसको एक तो काम जिस कदर हमने अपने दिल में ठहराया। दूसरा बात ये कि अब बेटियों के लिए अगर जरूरी है कि पकीजगी के में ही रोजा रखा जाए, ये तो हमारी डेफिनेट बात है ना, ये तो जरूरी है कि पकीजगी के दिनों में रोजा रखना जो जरूरी है, क्योंकि पकीजगी का हुक्म जो है वो तो खुदा ने आम हमारी जो इबादत है उनके अंदर भी दिया है। तो रोजा तो चूंकि रोजे का बेसिकली तल्लुक जो खुदा के साथ कुर्बत के साथ है, तो इसलिए तो फिर आप उस सूरत में खुदा के जुड़ जा सकते हैं। इसलिए इन चीजों में तो इज्तनाब करना चाहिए। तो ये बात है कि आप किसी वक्त भी रोजा रख सकते हैं, साल के किसी दिनों में भी रोजा रख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो 40 रोजे हैं ना, तो आप शायद बाद लोग मेरी इस बात से हैरान हो जाएंगे, बाइबल मुकद्दस में इनका कोई हुक्म नहीं है। ये हमारी कलीसिया ने रवायती तौर पर हमारे बुजुर्गों ने इस पीरियड को जो है वो खुदा के रूह की रहनुमाई में और अपनी मशावरत से कलाम की रहनुमाई में खुदा ने यीशु मसीह के जी उठने के साथ अटैच किया है। और इसलिए अटैच किया है क्योंकि जब हम रोजे में ठहरते हैं तो एक तरह से इंसान थोड़ा दुख बर्दाश्त करता है, उसके अंदर फिर यीशु मसीह के उस दुखों का एहसास पैदा होता है, उस भूख और प्यास का एहसास होता है जो यीशु मसीह के सलीब पर हम सबों के लिए बर्दाश्त की है, ताकि हमारे अंदर रूहानी तौर पर यीशु मसीह की रूहानी रोटी के लिए और खुदा यीशु मसीह के खून के लिए एक भूख और प्यास पैदा हो सके। क्योंकि इसी कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो भूखे और प्यासे हैं वो असुदा होंगे। इसीलिए इन दोनों के साथ जोड़ा गया है, ताकि आप इन दिनों में लायक तौर पर एक तरबियत करके, एक अच्छी रूहानी मशक करके जो है वो खुदा के साथ अपने तल्लुक को बेहतर कर सकें। जी, थैंक यू सो मच फारिस साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत रोज़ों का मतलब हमें बताया। तो व्यूअर्स अब वक्त है कि हम फारिस साहब के साथ मिलकर दुआ मांगे। आए हम अपने सर को झुकाते हैं दुआ मांगे। और मारिया आपकी बात को थोड़ा सा बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि अगर इसी किस्म का कोई रोज़ों के मतलब आपका भी और सवाल है तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के जरिए से आप हमसे राब्ता करें, जरूर खुदा के कलाम की रहनुमाई में आपको आगाह किया जाए। तो सरों को झुकाएं। खुदा बाप बेटे और कुद्स के नाम में आमीन। खुदावंद कादिर मुतलक जिंदा आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा जिंदगी के लिए, जिंदगी की सारी नेमतों बरकत और बख्शिशों के लिए, तेरे सुनाए बड़े फजल के लिए जिसके बाद खुदावंद को मैं अपने बेटे और बेटियां होने का फजल बख्शा। गुजरे हुए सारे वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए मुकद्दस अय्याम के लिए जो रोजों के साथ तूने हम सबों की जिंदगी में बख्शे, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बख्श जो प्यारे खुदा के लायक तौर पर खुदा इन दिनों को अपनी इस्लाह के लिए, रूहानी तरक्की के लिए, बरोगत के लिए इस्तेमाल करे, ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के लिए, तेरी बेटी के लिए और इस प्रोग्राम के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। जितने लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदा तो सबकी जरूरियात को पूरा करना, आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत देना, ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान के लिए खैर से सलामती की दुआ करते हैं। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के साथ साथ तमाम टेलीविजन चैनल्स, नशर व शायद के सारे इदारों के लिए तरफ बड़ा फजल चाहते हैं। तेरे बेटे अपने प्यारे नाम यीशु मसीह नासरी के नाम से थैंक यू सो मच भाई साहब कि आपने आए और हमारे साथ कलाम खुदा शेयर किया। तो व्यूअर्स अब वक्त है कि आप मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल और एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।